हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और बात करेंगे आज टाटा मोटर्स के बारे में। क्योंकि आज भी बहुत खतरनाक लगातार आप देखेंगे कि लगातार स्टॉक प्राइस गिरता ही जा रहा है। अब सबसे बड़ी समस्या तो ये हो गई है कि आप लोग सपोर्ट जानना चाहेंगे कि मेजर सपोर्ट कहाँ है। मेजर सपोर्ट बताऊंगा, इसके बाद बताऊंगा कि ये जो पूरी की पूरी बवासीर फैल रही है ना टाटा मोटर्स में, मतलब बहुत बुरी तरीके से स्टॉक क्रैश कर रहा है, स्टॉक पिट रहा है, तो उसके पीछे का कारण क्या है और कब तक ये स्टॉक इसी तरीके से पिटता रहेगा, क्योंकि बहुत दमदार स्टॉक है। लेकिन मैं बता देता हूं पहले तो आपको कि सपोर्ट, मेजर सपोर्ट इसका आपको मिलेगा करीब करीब 730 से 735 के आसपास। बहुत मेजर सपोर्ट है, मतलब अगर इसको ब्रेक करता है तो 650 तक के लेवल दिखा सकता है। आप कॉपी में अपनी नोट करके रख लीजिए, मेरी बात है कहने वाली। अब तो आप करेंगे क्या? अब इसमें अब गिरावट तो आ रही, लगातार गिरावट आ रही है, और सच बताएं तो सबसे ज्यादा अगर कोई इस समय शेयर मार्केट में परेशान है तो वो टाटा मोटर्स के इन्वेस्टर हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स की संख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टॉक्स भी बहुत ज्यादा है। तो और दूसरे कारण है कि बहुत ज्यादा शार्प फॉल दिखा रहा है, बहुत एकदम से बहुत ऊपर गया और इसके बाद लगातार गिरता जा रहा है। करीब करीब 1172 का शायद 1172 का इसने हाई बनाया, और इसके बाद से आप देखेंगे तो आज 750 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अब ये गिरावट लगातार क्यों हो रही है? क्या बहुत शेयर प्राइस क्रैश कर रहा है? क्या मतलब इसकी जो कंपनी है बहुत वीक परफॉर्म कर रही है, बहुत घटिया हो चुकी है, बंद होने वाली है क्या? ऐसा कुछ होने वाला है? तो ये बहुत बड़ा सिनेरियो क्रिएट हो चुका है हमारी शेयर मार्केट में खास करके, और बहुत न्यूज में भी क्रिएट हो चुका है। पूरी की पूरी आप न्यूज देखेंगे तो टाटा मोटर्स से भी भरी पड़ी रहती है। अब एक सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बता देता हूं कि इस गिरावट का रीजन क्या था। सपोर्ट कहां है वो अच्छी बात है, वो सपोर्ट भी ब्रेक हो जाते हैं, आपको पता है जाने कितने ऐसे सपोर्ट टूटे हैं, क्योंकि मैंने भी एक सपोर्ट पॉइंट पे एंट्री ली थी, मैं खुद भी इसका इन्वेस्टर हूं। तो लेकिन मैंने पहले से बहुत पैसा कमाया भी है, तो इसलिए मुझे इतना कुछ खास दुख नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी, और मुझे ये भी पता है कि ये स्टॉक एक दिन अच्छा परफॉर्म करेगा, पर उतना पेशेंस शायद आप लोगों के अंदर नहीं है, इसलिए आप इतना ज्यादा परेशान होते हैं, और इसीलिए मुझे लगातार इस पर वीडियो बनाने पड़ते हैं। तो अब मुद्दे की बात यह है कि इसका एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस आप क्रैश समझ लीजिए या फिर स्टॉक प्राइस का गिरना समझ लीजिए, क्योंकि गिर भी रहा है काफी तेजी से, ठीक। वो रीजन है इसकी इन्वेंट्री, या फिर आप कहेंगे कि सेल्स का घटना, नंबर ऑफ सेल्स। जो गाड़ियों की बिक्री है वो बहुत तेजी से घट रही है, लगातार निरंतर घट रही है। ये नहीं कि क्वार्टर 2 में घटी, क्वार्टर 1 में भी घटी, क्वार्टर 2 में घटी, और शायद क्वार्टर 3 में भी एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि नंबर ऑफ सेल्स घटेंगे, डिक्रीज करेंगे। अब बड़ी समस्या वाली बात हो गई। क्यों समस्या वाली बात हो गई? क्योंकि टाटा मोटर्स के सामने कंपटीशन भी बहुत तगड़ा है, सामने कंपटीशन बहुत हाई फाई है, आप लोग बिल्कुल हल्के मत लीजिएगा। ऑलरेडी आपको पता है ऑटोमोबाइल सेक्टर में लगभग चौथे नंबर पे कंपनी जा चुकी थी, क्योंकि जो सबसे ऊपर थी हमारी कंपनी वो मारुति सुजुकी है, ये हम सब जानते हैं। नंबर 2 पे हुंडई है, ये भी हम जानते हैं। नंबर 3 पे टाटा मोटर्स की जगह पर महिंद्रा आते हुए दिख रही है। मतलब इनमें कुछ खास मार्जिन नहीं है, तो आप नंबर 3 पे या तो टाटा मोटर्स को समझ लीजिए या फिर महिंद्रा को समझ लीजिए। अब महिंद्रा कंपनी की आप ग्रोथ देखेंगे, अगर सडन ग्रोथ देखिए, 1 से 2 सालों में महिंद्रा कंपनी ने बहुत तेज, बहुत प्यारी ग्रोथ दिखाई है, ठीक। अब इसको लेने का और इसके बारे में बताने का, इसकी बड़ाई करने का, मतलब इसकी तारीफ करने का मेरे पास एक बहुत मेजर रीजन हुआ करता है, और अभी भी है, मतलब था भी समझ लीजिए। लेकिन क्या है वो रीजन पता है? कि इसकी मार्केट शेयर, जो इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में मार्केट शेयर है टाटा मोटर्स का, वो करीब करीब 70% हुआ करता है। लेकिन ये लगातार आगे आने वाले समय में घटता हुआ नजर आ रहा है, ये दूर से दिख रहा है लोगों को, क्योंकि अभी हाल फिलहाल महिंद्रा ने इसके सामने बहुत ही टफ कंपटीशन पेश कर दिया है। वो टफ कंपटीशन है, महिंद्रा ने एक ईवी कार लॉन्च करी। ईवी कार वो ऑलरेडी लॉन्च कर चुके थे, लेकिन उन्होंने ये जो नई वाली कार लॉन्च करी है XUV BE6 करके, वो बहुत प्यारी कार है, और इसके पॉजिटिव रिव्यूज आप न्यूज चैनल पे, आप गूगल पे, आप यूट्यूब पे, जहां चाहे वहां सर्च कर सकते हैं। और बहुत प्यारी, सच में लुक्स वाइज, डिजाइन वाइज, परफॉर्मेंस वाइज, मतलब ओवरऑल जो रिव्यूज मैंने उसके पढ़े, मेरे पास तो नहीं है, लेकिन जो मैंने रिव्यूज पढ़े बहुत प्यारे रिव्यूज थे, ठीक। अब इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मार्केट में एक तहलका मचेगा, एक बिल्कुल नया आपको दिखाई पड़ेगा मार्केट सेगमेंट में। तो प्राइसिंग भी डाउन होगी। प्राइसिंग अगर डाउन हुई तो काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है टाटा मोटर्स को,
क्योंकि टाटा मोटर्स का जो अब मेन आगे बढ़ने का जो नजरिया था आगे 2-4 सालों का, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर था। और उन्हीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इन्हें बहुत ही शानदार कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है अपनी कॉम्पिटिटर कंपनी महिंद्रा से। इसमें मैं महिंद्रा की तारीफ करने नहीं आया, मैं ये नहीं कह रहा आप महिंद्रा ले लीजिए, मैं आपको ये बता रहा हूं कि टाटा मोटर्स का जो शेयर प्राइस है वो क्रैश क्यों कर रहा है या फिर गिर क्यों रहा है। ये भी उसका बहुत मेजर रीजन है कि महिंद्रा की तरफ से एक जो ईवी सेगमेंट है उसमें इसे टफ कंपटीशन प्रोवाइड किया जा रहा है। दूसरी चीज, एंकर इन्वेस्टर्स का जो ओपनिंग था, मैंने बताया आपको 3 मंथ्स होता है वो टाइमिंग, वो अनलॉक हुआ, इसके बाद से हैवी सेलिंग आई। एंकर इन्वेस्टर्स मतलब बड़े इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स, जिनके पास बड़ा पैसा होता है, ठीक है, बड़े नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं। तो जब वो सेलिंग करेंगे तो आप सबको पता है कि हैवी क्रैश आएगा, मतलब बहुत ही शार्प डिक्लाइन आएगा, जो कि हुआ मार्केट में। जब टाटा मोटर्स के शेयर बेचे जा रहे थे निरंतर, तो बहुत ही तेजी से ये नीचे आते हुए नजर आए। अब क्या ये कभी ऊपर नहीं उठेगा? मैं कहूंगा उठेगा, लेकिन समय लेगा। जैसे पहले इसने समय लिया था बहुत टाइम तक, वहीं 100-200 रुपए में पड़ा रहा, 300 में, जब भागा तो अचानक भागा। यही होता है, देखिए ऑटोमोबाइल सेक्टर ही ऐसा है, ऑटोमोबाइल कंपनियां जो है वो ऐसे ही परफॉर्म करती हैं। अभी महिंद्रा ने एक साल में 100% से ऊपर का रिटर्न दिया। ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनियां एक साल में ही कारनामा कर देती हैं और शायद 1-2 साल ऐसे ही पड़ी रहे, ऐसा भी होता है, ठीक। लेकिन मैं कहूंगा आपसे कि टाटा मोटर्स बेहतर कंपनी है। बहुत सारे लोगों को तो ये लगता है अभी तक कि जो रतन टाटा जी हैं उनके बाद से मतलब कंपनी कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, इस वजह से क्योंकि रतन टाटा जी नहीं रहे। जबकि आपको मैं सच बताऊं तो रतन टाटा जी का बहुत सालों से उस कंपनी से कोई ऐसा संबंध नहीं था, वो उस पद पर नहीं थे कि उस कंपनी के मामलों में इंटरफेयर करें। तो कंपनी बेहतर तरीके से चल रही थी और आगे भी चलेगी। नंबर ऑफ सेल्स घटे ना कि बंद हो रही, ना कंपनी बंद होने जा रही, ना वो कार मैन्युफैक्चरिंग बंद करने जा रही, लेकिन थोड़ा सा इशू है। हाँ, इन्वेंट्री भरी हुई है, मान लीजिए कि इन्वेंट्री खाली नहीं हो रही, जितनी गाड़ियां बना रहे हैं उतनी गाड़ियां बिक नहीं रही, और उसका रीजन है। हाँ, अब आप कहेंगे कि सारे लोग कार लेना चाहते हैं, सब लोग कार की तरफ भाग रहे हैं, अट्रैक्शन बढ़ गया है, लेकिन फिर भी इनकी इन्वेंट्री क्यों भरी, इनकी गाड़ियां क्यों नहीं बिक रही? क्योंकि इन्होंने गाड़ियां उससे जितनी ज्यादा डिमांड थी उससे ज्यादा सप्लाई प्रोवाइड कर दी। अब डिमांड अगर ज्यादा हो, सप्लाई कम हो, तब तो चांदी ही चांदी है आपकी ऑटोमोबाइल सेक्टर में। पर अगर डिमांड कम हो गई और सप्लाई आपने ज्यादा कर दी, तो आपकी गाड़ियां नहीं बिकेंगी, खड़ी रहेंगी, जिसकी वजह से आपकी जो कॉस्ट थी वो तो लग गई, और जो आपको मिलना चाहिए था वापस में प्रॉफिट, वो नहीं मिल पा रहा है क्योंकि गाड़ियां नहीं बिक पा रही। ये सबसे मेजर रीजन है, जो सेल्स के घटने का रीजन। अब करना क्या है, इसमें आगे का व्यू क्या रखना है, सबसे मेन पॉइंट पर आ जाते हैं इस वीडियो के, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि क्यों गिर रहा है, कब तक गिरेगा, कहां पे सपोर्ट है, सब कुछ। पर आगे इसमें करना क्या है, अगर मैं एक आपको बिल्कुल हाइपोथेटिकल बात बताऊं, पता है, मतलब बिल्कुल दिल पे पत्थर रख के नहीं, बिल्कुल दिल खोल के बताने वाली बात, हाँ, तो वो ये बात होगी, मैं आपसे कहूंगा कि भर लो जितना भरना है, जितना भी भर पाओ, जितना उठा पाओ टाटा मोटर्स उतना उठा लो, क्योंकि ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बेहतर रिटर्न देने वाला है। और इस बात को मेरी कोई काट नहीं पाएगा, ये सच है, क्योंकि इसने दिया भी है, मतलब अगर आप पास उठा के देखेंगे इसका, तो बहुत प्यारा रिटर्न दिया। लेकिन एक यही सबसे बड़ी इसकी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो रही है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स की बढ़ती उत्सुकता है टाटा मोटर्स को लेकर, रिटेल इन्वेस्टर्स लगातार आप देखेंगे कि एवरी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बढ़ते ही जा रहे हैं। क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्योंकि शेयर प्राइस बहुत ऊपर से बहुत नीचे आ गया, और जब नीचे आ गया तो मेरे जैसे इन्फ्लुएंसर्स और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ये कहते हैं कि टाटा मोटर्स से बहुत अच्छा है, जो कि सच में अच्छा है, और इस वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स में कूदते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स उसमें बाई करते हैं, और रिटेल इन्वेस्टर्स की जो भागीदारी है, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, वो बहुत हाई हो जाता है। अब इससे कहेंगे अब तो क्या हो गया, हाई हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, रिटेल इन्वेस्टर बढ़ गए। पर मैं आपसे कहूंगा कि ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि आप पूरे शेयर मार्केट में कोई भी शेयर उठाकर देख लीजिए, वो तभी चला है, वो तभी भागा है, उसने तभी बहुत तगड़ा रिटर्न दिया है जब उसमें रिटेल कैटेगरी कम रही है। यानी कि अगर हमारे आपके जैसे इन्वेस्टर्स की चुल उसमें कम होगी तो फिर उस शेयर का भागना तय है। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स की बढ़ती चुल यानी कि बढ़ती शेयर होल्डिंग लगातार ये इंडिकेट कर रही है कि टाटा मोटर्स अभी कुछ समय नहीं भागेगा। अब आप कहेंगे तो भागेगा कब? जब रिटेल इन्वेस्टर्स बेचना शुरू करेंगे। जब समझ जाइए रिटेल इन्वेस्टर्स बेचे और एफआईआईज और डीआईआईज, फॉरेन इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी कि बड़े इन्वेस्टर्स जब खरीदारी करें और छोटे इन्वेस्टर्स जब बिकवाली करें, तब उस शेयर के चांदी भरे दिन आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण दिन आते हैं, भागने वाले दिन आते हैं।
लेकिन अभी मुझे ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। पर इससे मैं ये नहीं कह सकता कि आप सेलिंग कर दीजिए, आप निकाल दीजिए ताकि टाटा मोटर्स भागने लगे, क्योंकि ऐसा भी नहीं है। जब भागने वाला होता है ना कोई शेयर, तो बड़े इन्वेस्टर्स ऑलरेडी जान जाते हैं, परख लेते हैं और छोटे इन्वेस्टर्स पर पैनिक क्रिएट करके सेलिंग करवाने की सोचते हैं, और ज्यादातर यही होता है। पर टाटा मोटर्स में आपको ख्याल रखना है कि अभी भी ईवी का मार्केट लीडर है और निरंतर मार्केट लीडर बनने की क्षमता है। और आगे आने वाले समय में जब ये इलेक्ट्रिक की गाड़ी लॉन्च करेंगे तो आई होप BE6 से बेहतर लॉन्च करेंगे महिंद्रा वाली गाड़ी से। तो जब वो बेहतर लॉन्च करेंगे तो ऑब्वियस बात है कि इनकी गाड़ियां भी बिकेंगी, और जब बिकेंगी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर आगे ये झंडा गाड़ देंगे, आपको बता रहा हूं, ऑटोमोबाइल सेक्टर में। और इसके बाद जो प्रॉफिट होगा कंपनी को, उसमें आपको भी प्रॉफिट हो सकेगा तभी जब आप इसके शेयर होल्डर होंगे। अब मेन मुद्दे पर आ जाते हैं। मेन मुद्दे की बात यह है कि कंपनी बहुत सस्ते दामों पर मिल रही है। हाँ, इंडस्ट्री का पीई उठाकर देखिए आप, करीब करीब 3 गुना का अंतर इंडस्ट्री के पीई और कंपनी के पीई में। कंपनी का पीई 7 से 8 के बीच में ट्रेड कर रहा है, और जो इंडस्ट्री का पीई है करीब करीब 22 पर है। तो समझ जाइए करीब 3 गुना सस्ते दामों पर कंपनी मिल रही है, और जिस समय ये रैली दिखाएगी, जिस समय ये भागेगी, उस 3 गुना को कवर करने में 1 साल का भी समय नहीं लगाएगी। और जब कोई कंपनी भागती है तो उसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए पकड़ पाना नामुमकिन होता है। ये हम सब ने टाटा मोटर्स में एग्जांपल देखा है। अभी कुछ समय पहले जब भागी थी कंपनी, कोई नहीं पकड़ पाया। जो बड़े इन्वेस्टर्स थे उन्होंने भर भर के पैसा कमाया। अब रिटेल इन्वेस्टर कहां कूदे? जहां पर बड़े इन्वेस्टर्स ने सेलिंग करी। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। लेकिन अगर आप इन प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं, आपको जानना है कहां एंट्री करनी है, कहां एग्जिट करना है, किस शेयर के बारे में, जो भी ओवरऑल चीजें आपको जाननी है शेयर मार्केट से रिलेटेड, तो इस वीडियो के थ्रू या फिर आप कहें कि इस चैनल में मैं ये सारी चीजें कवर करता हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मुझे मोटिवेशन के लिए आप चाहिए सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे सपोर्ट के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उससे आपका भी फायदा है और मेरा भी फायदा है। तो आई होप मैंने आपको टाटा मोटर्स के बारे में तो बहुत अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन कर दिया होगा। फिर भी लेकिन अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट करके बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर से जरूर करूंगा। तो अभी मेरे पास इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल मेरे साथ जुड़ जाइए, मुझे भी थोड़ा सा सपोर्ट करिए, और मैं भी आप लोगों को और बेहतर वीडियो लाकर और बेहतर न्यूज कवर करके आप लोगों को सपोर्ट करने की कोशिश करूंगा। तो आई होप आप लोग अपना ख्याल रखेंगे। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।